हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो कि भारतवर्ष में जन्म लिया। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भारतवर्ष में जन्म दुर्लभ है। भारते मानव प्राप्य भागवतम नहीं श्रोतम पापराधीने रात्मदाता स्तुते कृता। हम लोगों को ये देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ, इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा साधन धाम मोक्षे कर द्वारा पाई नदी पर लोक सवारा। ये मानव शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है, क्योंकि ये शरीर देव दुर्लभ है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तब देवताओं को मनुष्य बनने का अधिकार नहीं मिलता, तो वो लोग पूछने आते हैं प्रभु हमें भी मनुष्य बना दे। तब भगवान कहते हैं तुमने मनुष्य बनने लायक कर्म ही नहीं, अतः तुम मनुष्य नहीं बन पाओ। हाँ, कीड़े मकोड़ी जरूर बना दिए जाओ। इसी भगवान ने करुणा करके हमें ये मानव शरीर दिया। अब संत कहते हैं कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं जिनको भगवान में भी स्वार्थ दिखता है। वो स्वामी जी से पूछने लगे भगवान ने किसी स्वार्थ में आकर हमें मानव शरीर दिया हो? तब गोस्वामी जी कहने लगे प्रभु ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला कि आप ये सोचते रहो कि स्वार्थी है, भगवान स्वार्थी है। एक प्रसंग आता है, एक नाथ जी कथा सुना रहे, कथा में सुंदर कांड का प्रसंग चल रहा। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी महाराज पधारते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाणपवारि परिपूर्णलोचनम मारुति नमितारचास्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज कथा में उपस्थित थे। तब एक नाथ जी कहने लगे अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। तो हनुमान जी ने विचार किया मैंने तो सुना है, देखा भी है कि लाल थे, अब ये श्वेत कैसे कह रहे हैं? क्या कलयुग के वक्ता झूठ बोलने लग गए हैं? पहुंच गए, कहने लगे आप झूठ कह रहे हो। एक नाथ जी बोले महाराज चाहे मैंने झूठ ही क्यों ना कहा हो, लेकिन मेरी कथा कहना सफल हो, क्योंकि आपके दर्शन जो हो, अतः ये हमारे ग्रंथों में लिखा कि श्वेत है। हनुमान जी बोले नहीं रक्त थे। दोनों में बहस चढ़ गई। तब एक संत आए, उन्होंने बोला भाई क्यों आपस में बहस करते, क्यों ना तुम जाकर माता से ही पूछ लो। अब दोनों जने माता के पास आए, अपना अपना पक्ष रखा, तो माता कहने लगी देखो ना पुष्प श्वेत वर्ण के थे और ना ही पुष्प रक्त वर्ण के थे, पुष्प तो केवल श्याम वर्ण के। अब तीनों अपनी अपनी पक्ष रखने लगे। तब माता ने कहा देखो इस तरह बहस करने से कुछ नहीं मिले, क्यों ना हम भगवान से ही पूछ लें कि पुष्प किस वर्ण के थे। तीनों भगवान के पास आए।
माता कहने लगी, प्रभु मैं कह रही हूं कि पुष्प श्वेत वर्ण के, श्याम वर्ण के थे। हनुमान जी कह रहे हैं रक्त वर्ण के थे, और एकनाथ जी कह रहे हैं पुष्प श्वेत वर्ण के। अब आप हमें ये बताओ इनमें से कौन सा सही है। तब भगवान कहने लगे, देखो देवी, आप बुरा ना माने तो एक बात, पुष्प श्याम वर्ण के नहीं। हनुमान जी से बोले, देखो पुष्प रक्त वर्ण के भी नहीं। अब माता बोली, प्रभु मैं तो 10 महीने तक रही, मुझे तो श्याम वर्ण के ही दिखलाई पड़े, ऐसा क्यों? भगवान देखो देवी, आप मेरे अलावा किसी को याद नहीं करते और मेरा वर्ण भी श्याम है, इसलिए आपको श्याम वर्ण के दिखलाई पड़े। हनुमान जी बोले, प्रभु फिर मुझे रक्त के क्यों दिखलाई पड़े? भगवान बोले, तुम मेरे ही भक्त हो, गए तो गुस्से में थे, इसलिए आपको रक्त वर्ण के दिखलाई पड़े। तीसरे थे इतना, राम जी बोले, हाँ ये सत्य कह रहे हैं, ग्रंथों में सही लिखा है पुष्प श्वेत वर्ण के भी थे। इसलिए जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसको वह पूरी सृष्टि वैसी ही लग जाती है। उसी प्रकार हम भी स्वार्थी लोग हैं, हमें भगवान की कृपा में भी स्वार्थ दिख रहा है। कहते हैं भगवान ने किसी स्वार्थ में आकर हमें मानव शरीर दिया। तो गोस्वामी जी कहने लगे, देखो ये जो मानव शरीर है ये हमें विषय भोगों के लिए नहीं मिला कि हम गाड़ी ले आए और खूब गाड़ी से चलें, ये तो हमें भजन करने के लिए मिला है। श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश लेते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाया निलोके कष्टान कामान हते विणभुजामिये। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुखीय दशनाद ब्रह्म सौख्यान्तनन्तम। ये मानव जीवन विषय भोगों के लिए नहीं मिला। जो लोग इसे प्राप्त करके विषयों में मन लगाते हैं उनकी गति उसी प्रकार होती है जैसे कोई व्यक्ति अमृत से भरे कलश में विष भर नर तन पाई विषय मन देहि पलटी सुधाते सट विसुले। ये मानव जीवन केवल भजन करने के लिए मिला है। मानव जीवन पाकर सत्संग और संत संग करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन दो चीज दुर्लभ है। पहला सुखदारा अरुलक्ष्मी पापी हरमी हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सत्संग और संतों का ये दोनों ही दुर्लभ हैं। भागवत जी में भी यही कहा गया है, भाग्योदयीन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं वेदाय हि तदोदयते विवेका। जब जन्मों के उदय होते
तब हमें सत्संग की प्राप्ति है। दादू संप्रदाय के एक संत हुए श्री सूरदास जी महाराज। उन्होंने लिखा है, तात मिले पुनि मात मिले, सुख भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वंचित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वे कुंठ ही जाई। सुंदर और मिले सबही सुख, दुर्गम संत समागम भाई। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति और संतों का संग नहीं। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी, संत दर्शन दुर्लभ है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, संतों का दर्शन तो दो कारणों से सुलभ है। पहला कारण है भगवान की कृपा। श्री विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान संतों के दर्शन नहीं हो सकते। पहला कारण है भगवान की कृपा, और दूसरा है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति सने सती कर अता, बिना पुण्यों के समूह एकत्रित किए हम लोगों को संत दर्शन नहीं हो सकते। अब आप लोग कहोगे पुण्य क्या है? तब कहा गया है, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचने विप्र पद पूजा। संसार में केवल एक ही पुण्य है, मन क्रम वचन से विप्रों की पूजा। ब्राह्मण सर्वत्र पूजनीय रहे हैं और आगे भी रहे हैं। इसलिए जब एक नहीं, जब पुण्यों के समूह एकत्रित होते हैं, तब हमें संतों के दर्शन होते हैं। अब हम लोग भूमिका में अधिक समय न लगाते हैं, मूल ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में जानते हैं। श्री अर्थात सत्य, और कोई भी करना शक्तिमान शक्ति के बिना अधूरा रहता है। इसलिए यहाँ पर श्री और मद, मद अर्थात चढ़ जाना, यह ग्रंथ हमको वैकुंठ तक चढ़ाता है। इसलिए यहाँ पर श्री मद का तिलक लगाया गया है।
आगे है भागवत। भगवत तस्या प्रोक्ता से जो भगवान के द्वारा कही गई है वह भागवत अथवा भगवत तस्या प्रोक्ता सा भागवत, जो भगवती के द्वारा कही गई हो वह भागवत है। जैसे भाषे भक्त, दासे ज्ञानी, वासे वैरागी, कासे तपस्वी, जिसमें इन चारों की कथाएं वह भागवत है। आज इसमें ध्रुव जैसे भक्तों की कथाएं, उद्धव जी जैसे ज्ञानी की कथाएं, अमरीश जी जैसे वैरागी की कथाएं और नारद जी जैसे तपस्वी की कथाएं हैं। इसलिए भी यह भागवत है और एक भगवान के द्वारा कही गई, इसलिए भी यह भागवत है। अब हम लोग पद्म पुराण में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पद्म पुराण का महात्म्य दिया गया, जिसमें 6 अध्याय हैं। उनमें भी पहले अध्याय का पहला श्लोक पद्म पुराण से नहीं लिया गया। यह श्लोक जो है वृंदावन चंपू, गोपाल और विंध्यारण्यम नाम के ग्रंथ से लिया गया। इसे शांतनु बिहारी जी ने, जब मुगलों ने हमारी सब चीज जला दी थी, जब लिखा, जब विद्वानों को यह श्लोक अच्छा लगा तो उन्होंने इसको पहले से दी, इसलिए भी यह श्लोक मूल्यवान है। अब हम लोग इस श्लोक का शब्दार्थ देख लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो सत्य चित आनंद उत्पत्ति और आदि के कारण उन श्री कृष्ण चंद्र भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। इसलिए एक और सब, इसलिए सभी लोगों को जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। कृष्ण भगवान को हम सभी लोगों के इस श्लोक में नमस्कार किया गया। अब दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्यजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो कातर आजुहावा पुत्रेति तन्वेतया पर्वो विनीदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमानितोषि। जिन सुखदेव जी का अभी यज्ञो पवित्र तो छोड़ो, नालो चेतन की 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, बाहर आए, नालो चेतन को कंधे पर डाला और चल दिए। पिताजी को मोह हुआ, पिताजी पीछे पीछे आने लगे तो पिता का मोह दूर किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव भगवान को इस श्लोक में नमस्कार किया गया है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। आगे कथा का स्थान बता रहे हैं। नैमिषेषु त्रिमासीन नामिमाद महामतिम्
कथामृत रसास्वाद कुशला सौनिको ब्रवी नैमिषेक तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में समस्त तीर्थ ऐसी जगह पर कथा हो रही है। और आज से नैमिषारण्य 88,000 सौनकादिक ऋषि सहस्त्रीय वर्षीय यज्ञ का अनुष्ठान लेकर बैठे, जो कभी पूर्ण नहीं, रोज हवन करते हैं, दिन का समय तो व्यतीत हो जाता है, लेकिन रात्रि का समय व्यतीत नहीं हो पा रहा। तब उन्होंने विचार किया, अगर कोई आ जाए और हमें कथा सुना दे तो कितना अच्छा। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन, सभी ने सूत जी का सम्मान किया। अब बहुत से संत कहने लगे सूत नाम नहीं होता, जाति होती, और ये निम्न जाति है। फिर भी सभी लोगों ने सूत जी का सम्मान किया। तब संत कहते हैं कि कोई धन में व्रत होता है, कोई बल में व्रत होता है, और कोई ज्ञान में व्रत होता है। लेकिन जो धन में व्रत होता है वो धन व्रत नहीं माना जाता, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि एक कहावत है विद्या कंठ की और धन गांठ का हमेशा काम आता है। इसलिए यहाँ पर सभी ने सूत जी का सम्मान किया। सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हैं। तब सभी ऋषियों ने सौनक जी को यह शक्ति प्रदान की कि हमारे अंदर कोई भी प्रश्न आए तो इनको पता चल जाए, क्योंकि सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो विघ्न उत्पन्न होगा, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर शक्ति प्रदान की। किसी के अंदर कोई जिज्ञासा हो वह सौनक जी को ज्ञात है, और वो अकेले ही कृष्ण करें, क्योंकि यहाँ पर वह प्रमुख थे। सौनक जी कृष्ण को पूछते हैं और सूत जी उत्तर देते रहते हैं। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णरसायनम। आपके वचन अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे मन को समझे। और मैं तो कहता हूँ आप कथा नहीं, कथा का सार, क्योंकि कोई भी चीज क्यों ना हो उसका सार बहुत महंगा होता है। जैसे दूध है, अब दूध कितने रुपए मिलता है? 70-80। लेकिन अगर उसी का घी बना दिया जाए तो 700-800 1000 इस प्रकार बिकता है। इसीलिए जो भी चीज होती है उसका सार मूल्यवान होता है, चाहे वह कम क्यों ना हो। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे हृदय को पवित्र करने वाली हो। और कम शब्द के चक्कर में आप कहीं हमें वेदांत नहीं सुनाने लग जाए, क्योंकि फिर बच जाए, क्योंकि वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन कई बार सुन चुके। आप तो हमें कथा का सार जो भगवान की प्राप्ति कराने वाली हो, माया मोह निराशा का खंडन करने वाली हो, इस प्रकार
कहने लगे और कहा आप वो कथा कहो जो वैष्णव लोग कहते हैं। यस, श्री सूत जी महाराज कहने लगे आप ये सब क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आपको कोई स्वार्थ है? तब श्री सौनक जी महाराज कहते हैं देखो महाराज, संत कभी अपने लिए नहीं सोचते, संत फिर ही जग में ही हेता। जड़ जीवन को कर ही सचेता। संतों का जीवन दूसरों के लिए होता है। कलयुग जीव आसुरी स्वभाव के हो गए। यहाँ घोरे कलो प्राय जीव शासुरनांगता। कलिसाक्रांतस्य लोकस्य शोधने किं परायणा। इसलिए आप हम जो सुख देने वाली कथा है वो तब श्री सौनक जी महाराज कहने लगे देखो एक बार भक्त का आश्रम सनकादिक ऋषि जा रहे हैं। तब सौनक जी ने सनकादिकों में नारद जी को देखा। नारद जी का आज मन कुछ उदास था। सनकादिकों ने नारद जी को देखा तो पूछने लगे नारद जी आज आप उदास क्यों हैं? कहने लगे आज मेरा मन उदास है। श्री सनकादिक जी बोले देखो उदासी जब आती है जब किसी का धन लूट जाए, क्योंकि आजकल सबको पैसों से ही प्यार है। अब आपका धन तो लूट नहीं सकता क्योंकि आपका धन तो हरि नाम आश्रित है। उसको जितना भी बढ़ाओ उतना ही बढ़ता चला जाता है। अगर दूसरा भी करेगा तो आपका भी बढ़ेगा, इसलिए बढ़ नहीं सकता। कहने लगे मैं कलयुग को भ्रमण करने के लिए गया तो मैंने देखा संत लोग पाखंडी हो। मौनी बाबा की यहाँ लड़ाई झगड़े हो रही, त्यागी बाबा की यहाँ संतानें हैं। इन चीजों को देखकर मैं भ्रमित हो। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, संत पाखंडी नहीं है लेकिन कुछ पाखंडी ही संत बन गए हैं। अब उनका क्या किया जा सकता? कहने लगे फिर मैं मथुरा, मैंने सोचा वहां पर भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं तो वहां पर कुछ असर है। अब यहाँ आकर देखा तो एक स्त्री दुखी मन से बैठी हुई और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष। अब उन पुरुषों को देखकर एक बात तो मैंने पूछना चाहा कि भाई क्या परेशानी है, पूछ। लेकिन पूछ इसलिए नहीं सका क्योंकि मैंने सोचा एक बार स्त्री के चक्कर में पड़ा था तो बंदर बनना पड़ा था। इससे अच्छा अब की बार स्त्री से बात ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं जानने लगा तो उन जो वहां पर स्त्री बैठी हुई थी उन्होंने बुलाया। कहने लगी अरे साधु महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, जरा मेरी व्यथा को मिटा जाइए, मैं बहुत दुखी हूँ। तब नारद जी ने दुखी होने का कारण पूछा। कहने लगे काशिक तुम कौन हो, कहां से आई हो, और ये जो वृद्ध जन जो लेटे हुए हैं ये कौन है? तब
तब उन्होंने कहा अयम भक्ति रीति क्या, मेरा नाम भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नाम मानो। ये जो वृद्ध जन पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये लोग काल के कारण जर्जर हो गए, आप इनको पुनः स्वस्थ कर दीजिए। श्री नारद कहने लगे देवी इसका कारण क्या है कि इनकी ऐसी दशा। तब कहने लगी देखो गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई और यहाँ आकर मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी कहने लगे ये तो एक ही कारण से हो सकता है कि या तो आपके जन्म दोष होगा, तो कहने लगे जन्म दोष भी नहीं है। नारद जी ने खूब जगाने का प्रयास किया, कहने लगे उठो ज्ञान वैराग्य उठो, सवेरा हो गया, दिन चढ़े तक नहीं सोना चाहिए, उठो जाग मुसाफिर भोर हो गई, अब रेंग कहाँ सो मत। दूसरे उठ जागी मुसाफिर भोर भई, अब रेंग कहाँ जो सोवत है। अब मुसाफिर भोर भई, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रेंग कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, कहाँ सोवत है, सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है तो पावत है। आज मुसाफिर भोर भई, अब रेंग कहाँ जो सोवत है। आज मुसाफिर भोर भई, अब रेंग कहाँ सोवत है। जय हो नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। नींद से अखियाँ खोल जरा गीत करने की नींद आई, हरिदासक है सोवत है। गीत करने की नींद आई, जागत है सोवत है।
जो आज करी सो अब कर ले, कल करना वो आज तू कर दे, आज कर ले अब कर ले, जो कल करना सो आज तू कर, जो आज करी सो अब कर ले, जो कल करना वो आज तू कर, जो आज कर ले अब कर ले। चिड़िया ने जब चिड़िया ने चुगले तुलिया, फिर पछताते क्या होत है, तो चिड़िया ने चुगले तुलिया, फिर पछताते क्या होत है। बिठाते मुसाफिर और भाई अब रेत कहाँ जो सोत है, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जगाने का प्रयास किया नहीं, सभी से पूछा कोई नहीं बता पाया। जब आकाशवाणी कहने लगे नारद जी, अगर इन दोनों को जगाना है ना तो कोई ऊधम। अब ऊधम कैसे होता है? एक ऊधम तो ऐसे होता है जैसे बच्चे ऊधम करते हैं, एक ऊधम ऐसे होता है जैसे हम भगवान के भजन में मस्त हो जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं, कभी गाने लग जाते हैं, कुछ होश ही नहीं रहता। जैसे ध्रुव जी को था, प्रहलाद जी को था, इसी प्रकार आप भी हो। अब नारद जी सोचने लगे ऊधम क्या कर, सोचते सोचते भद्र का आश्रम पर आज सनकादिकों के पास पहुंचे। कहने लगे प्रभु अब आप ही बताओ ऊधम क्या। सनकादिक कहने लगे प्रभु हम लोग तो केवल एक ही ऊधम जानते हैं, वो है भजन, उसके अलावा तो हमें कुछ आता ही नहीं। तो हम बताएं, क्यों ना आप श्रीमद् भागवत कथा को समझ कर, जिससे मैं टनाटन हो गया, क्योंकि ये हर समय पर हमारी रक्षा करने में, चाहे इसका पठन करो, अगर पठन नहीं हो सकता तो श्रवण करो, अगर श्रवण भी नहीं हो सकता तो केवल दर्शन करो, तो केवल ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने के लिए तत्पर है। इसलिए जैसे मीरा भाई को ये धन ऐसा है जिसे जितना खर्च करोगे उतना ही आएगा, ऐसे सबरी जी को हुआ। लेकिन आजकल तो लोग झूठ पर आ गए। जब तक मोबाइल नहीं चला था, जब तक तो कुछ झूठ बचा था कि लोग नहीं बोलते थे, लेकिन जब से मोबाइल चला है अब तो झूठ का जमाना है। अगर कोई घर बुलाए, जाने में देर हो जाए तो कहते हैं, जब वो फोन करते हैं तो कहते हैं भैया तुम्हारी गली पर आ, गली घर से नहीं निकले लेकिन गली पर आ। अब वह व्यक्ति गली पर खड़ा होकर देख रहा है तो कोई, सब लोग झूठ के चक्कर में फंसे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, लेकिन झूठ ही बचता नहीं। ऐसी दशा आ जाती है फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। लोग सोच इत्यादि के बारे में
कि शौच जाने के बाद कौन सा हाथ कितनी बार धोना चाहिए। जब हम लोग शौच जाते हैं जब 7 बार ये हाथ धोना चाहिए और 7 बार यही हाथ, 7 बार ये पैर धोना चाहिए और 7 ही बार ये पैर, ये नियम बतलाया है। अब हमारे यहाँ पर एक मंत्र गाया जाता है जब हम लोग पवित्र करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शैवयान्तरा शुचि। यहाँ कोई दया नहीं करता। माता पिता भी अपने बेटे को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा जब तक पेट भर जाए ना उतना ही कमा, इससे ज्यादा माता पिता बालक ही सिखावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। सब लोग पेट भरने के चक्कर में लग गए हैं, घरों पर स्त्रियों का साम्राज्य हो गया है। श्री सबरी जी ने जब भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं आपका दर्शन कैसे करूं, तब भगवान कहते हैं सातहु सब मोहि में जग देखा। भगवान नंदावती का उपदेश देते और कहती हैं सभी में मुझे मानो। इतने में सबरी जी कह देती हैं प्रभु यहाँ पर संत भी। तब भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेगा, मुझसे अधिक संत कर लेगा। संतों को मुझसे अधिक मानो, क्योंकि संत स्वतंत्र हैं, इनकी आज्ञा भगवान ही मान लेते हैं। अगर आप भी श्रीमद् भागवत कथा का वाचन, मैं घरों पर गया तो वहां पर देखा स्त्रियों का साम्राज्य, स्त्रियां काम पर जाती हैं और पति घर पर रहते, ये उल्टी दशा। और महाराज साले सलाहकार हो गए। हमारी ब्रज में एक कहावत है दीवार बनाड़े आरो और घर बिगाड़े सारा। साले सलाहकार हो गए। पर महाराज कहें भी तो क्या कहें, एक कहावत और है सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ, तो क्या कहते हैं। लेकिन लोगों को सालों की सलाह नहीं माननी चाहिए। होना मैं संतों के तो कुछ संत तो ऐसे लगे जो भगवत प्रेमी, वो लोग हमारी कथा में आता है। तो प्रभु हम लोगों को भी कथा श्रवण की विधि बतलाओ। तो संसादित इनको काशी कर गए, आपकी कथा हो गई। और जैसे ही पहला दिन शुरू हो तो ज्ञान खड़े हो कहने लगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, ओ गोपाल मेरी ये कामना है, ओ जो नहीं नाम कभी तुम्हारा, ओ हरे राम हरे तुम्हारा नाम हो के दिन रात का, ओ ये नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा रमण लाल की तो वे दोनों याद कर रहा है और श्री नारद जी ने उन तीनों को अलग अलग स्थान दिया और कहने लगे प्रभु आप हमें एक इतिहास और सुनाओ। उस समय अभाव के कारण हमको जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। एक नगर था, उस नगर का नाम उत्तम नगर। उसमें सभी लोग सत्यवादी, कोई भी किसी के कार्य का खंडन नहीं करता था। जैसे सूत्र कथा नहीं कहते थे और ब्राह्मण कभी सूत्रों जैसा कार्य नहीं किया करते थे। उसी जगह पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे, क्योंकि अति धनवान थे। अब यहाँ पर आत्मदेव का अर्थ बतलाया। आत्मस्य देवता दर्शनाथ से जो सभी की आत्मा में देवताओं का दर्शन करे वह आत्मदेव है। इसकी पत्नी इसके ही विपरीत थी, उसको कलह बहुत प्रिय। जब तक किसी से झगड़ा ना कर ले जब तक उसका खाना नहीं पचता था। और किसी की तरह एक माता जी और थी, उनका भी जब तक वो झगड़ा नहीं कर ले जब तक पेट फूलता था। अब महाराज एक दिन गांव वालों ने क्या किया कि कह दिया चलो ये हमसे जब हम बोलते हैं तो झगड़ा करती हैं, तो हम बोलेंगे नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा झगड़ा बोलचाल से ही तो बढ़ता है। और सबने बोलना बंद कर दिया। अब पूरा दिन हो गया, जब तक झगड़ा ना करे जब तक खाए। अब पेट फूलने लगा महाराज, पेट फूलते फूलते गुब्बारा सा बन गया। अब कहने लगी यहाँ तो कोई बात कर नहीं रहा है, क्यों ना मैं कुएं के पास ही चली जाऊं, वहां पर कम से कम कोई नहीं आएगी तो वो क्या बात तो करेगी, मेरा खाना बचेगा, लड़ाई का मौका मिलेगा। अब ये आ
उसी समय पर एक दूसरे गांव की स्त्री पानी भरने आई। अब इसने देखा यही सही मौका। अब ये अपने आप से ही कहने लगी, देखो आज मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, 250 ग्राम दाल लूंगी, 5 लीटर पानी डालूंगी, आधा किलो नमक डालूंगी, आधी किलो मिर्च डालूंगी और खूब बढ़िया दाल बनाऊंगी। अब वो स्त्री सोचने लगी, ये बुढ़िया तो सटा देगी, ऐसी अगर ये दाल बनाएंगे तो लोग इसे मारकर चले जाएंगे। शायद मुझे लगता है इन अम्मा जी को दाल बनाना नहीं, चलो मैं सिखा देती। कहने लगी, माता जी अगर आप ऐसी दाल बनाओगी ना तो आपके जो रिश्तेदार आ रहे हैं तुम आपको मार कर चले जाएंगे। दाल ऐसे थोड़ी बनती है, अब तो इसे झगड़ा करने का मौका मिल गया। कहने लगी, मेरी दाल, मेरा नमक, मेरी मिर्च, तू कौन होती है बोलने वाली? अब लड़ाई झगड़ा कर, इसका भी स्वभाव ऐसा है, अकारण बैर करना। बैर अकारण सबका हूं, चाहे कोई हमारा हित ही क्यों ना करता हो, लेकिन बिन बात हम उससे बैर कर लेते, ये गलत बात है। कभी भी किसी से बैर नहीं करना। ये सोचना चाहिए कि अगर ये बोल भी रहा है तो भगवान के द्वारा बोल रहा है, क्योंकि हम कौन होते हैं बोलने वाले? बुलाने वाला तो वो है, और ये बैठा यही हमसे सब कुछ कराता है, यही हमको नचाता है। इसको कलह बहुत प्रिय, बात बात पर लड़ती रहती। आत्मदेव जी के यहाँ धन बहुत था, लेकिन संतान नहीं। अब एक दिन इन्होंने विचार किया कि ना पुत्र हो रहा है ना पुत्री, इससे अच्छा तो मर ही जाना। कुंडली से कहने लगी, कुंडली से कहने लगी कि देखो आज मैं जा रहा हूं। कुंडली बोली, कहां? बोले मरने की सोच रहा था, पर मैं सोच रहा हूं कल चले जाए। कुंडली बोली, शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, काल मरो तो आज मरो, आज मरे तो अब, पल पल महंगाई बढ़ेगी, बहुरी मरेगो कब। पल पल जो महंगाई हमको खा रही है, कहीं ऐसा ना हो आपको पैसे के कारण फेंकना पड़ जाए। इससे अच्छा तो आज ही चले जाओ, आज ही खत्म। अब आत्मदेव जी पहले से ही दुखी थे, अब इसकी बातें सुनकर और दुखी हो। तुरंत एक नदी के पास बैठ गए और सोचने लगे, मरूं कैसे? अब भला मानने वाला व्यक्ति कभी सोचता है, अरे भाई इतनी बड़ी नदी थी, उसी में कूद जाता, पेड़ था पेड़ से चला, लेकिन उनको मरना ही नहीं, उनको तो केवल अपना कार्य निकलवाना। उसी समय पर एक सन्यासी जी वहां, उनको देखकर कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, आज आपका मुख उदास है, आप तो बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। बोले, प्रभु क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं है, अब पुत्र तो छोड़ो पुत्री भी नहीं है, अब मेरे साथ साथ दुर्भाग्य से जो मेरी गौ माता है उनकी भी पुत्र नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, मरूं नहीं। बोले, संतान कभी सुख नहीं देती। अब आत्मदेव जी कहने लगे, प्रभु ये जो पोथी की बातें हैं ना, ये पोथी में ही अच्छी लगती है, क्योंकि जिस घर में संतान नहीं है
वह घर धिक्कार के योग्य है। जिस घर में संतान के लिए खर्च करने जैसा धन नहीं हो वो धन धिक्कारणीय है। गाय निर्वाण हो जाती, जो फल लाता हूँ वो शीघ्र सड़ जाता, अमूल्य मर ही जाता। सन्यासी जी कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, संसार में 3 इच्छाएं सबको होती हैं, सुख विनती, सुख विन लोक, इसे नाती के मती इन्हें हृदय न मलिनी। पुत्रेश विदेशना और लोकेश। कोई चाहता है कि मेरे पुत्र हो, कोई चाहता है मेरे यहाँ धन आए, कोई कहता है मेरे यहाँ शांति बनी रहे, कोई कहता है प्रजा प्राप्ति हो। इन सबका मोह त्याग हो। जिस संतान के लिए आप कह रहे हैं उस संतान को लेकर कोई कुछ नहीं हुआ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्हें सुख मिला? नहीं। इससे बढ़िया है कबीरा, क्योंकि असली मौज तो फकीरी में रहती है, उससे अच्छा कोई जीवन नहीं है। सन्यासी आनंद जी कहने लगे, प्रभु जो ना करे लकीर वो करे फकीर। जो हमारे हाथों की लकीर नहीं कर सकती वो आप जैसे फकीर कर सकते हैं। आपको मुझे संतान प्राप्त, जिसके लिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। अब एक व्यक्ति के कोई संतान नहीं, और उस व्यक्ति ने नारद जी को आमंत्रित किया। नारद जी आए, जटायु के स्वागत हो, उनको बैठाया तो कहने लगे, प्रभु हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं। अब उन्होंने हाथ देखा तो उसमें लिख रहा था कि इनके एक जन्म तो 7 जन्मों तक कोई संतान का वर्णन नहीं, कोई संतान हो ही नहीं सकती। अब कहने लगे, इससे अगर अभी कहूंगा तो बुरा मान गया तो फिर बुलाएगा नहीं। तो कहने लगे, देखो मैं भगवान से जाकर पूछूंगा। अब भगवान के पास आए, कहने लगे, प्रभु इसके कोई पुत्र की कामना हो जाएगा क्या? बोले, इसके 1 जन्म तो क्या 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं। अब कहने लगे, छोड़ो जाना ही नहीं है। अब ज्यादा बुरा मान लिया तो उसने। और कुछ समय के बाद एक फकीर वहां आया, वो कह रहा था, जो मुझे 1 रोटी खिलाएगा मैं उसे एक संतान की प्राप्ति कराऊंगा। और उसने बुलाया, कहने लगा, भली संतान ना हो, कम से कम संत को खिलाने का पुण्य तो मिल जाएगा। बुलाया, उन संत ने 4 रोटी और कह दिया, जा तेरे 4 संतान हैं। उसके 4 संतान हैं। और नारद जी ने सोचा, कई दिनों से यजमान ने बुलाया है, मेरा घूम कर आया, और ये आए तो यहाँ पर 4, कहाँ 1 नहीं था और कहाँ 4। 4 को देखकर भ्रमित हो गए, भगवान के पास। भगवान कहने लगे, तुमने भगवान से कहने लगे, भगवान आपने हमसे झूठ बोला। आप कहते थे 1 पुत्र नहीं होगा, उसमें तो 4 खेल रहे, ये कैसे हो सकता है? तो कहने लगे, ये मैंने बोली, ये तो एक फकीर ने अपनी झोली से 4 पुत्र दिए। उसी प्रकार आप भी फकीर हैं, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो आपके चरणों में सत कर जान दो।
अब सन्यासी जी विचार करने लगे, दया बिन संत कसाई, दया करे तो आफत आई। लोग कहते हैं जिस संत के अंदर दया नहीं हो वह संत कसाई के समान है, लेकिन मैं कहता हूं जो संत दया करते हैं वो फंस जाते हैं। अब इन्होंने ब्रह्म हत्या की धमकी दी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो अपनी झोली से एक फल निकाला और उस फल को कहने लगे, अगर तुम्हारी पत्नी सत्यवादी होगी तो उसको 1 वर्ष के अंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सारे नियम बताए। अब ये घर आए तो धुंधली स्टार प्लस देख रहे, बार बार दरवाजा खटखटाया, नहीं खोलते। तो एक बार सुना, कहने लगी कौन? ये कहने लगे मैं आत्मदेव, तुम्हारा पति। बोले आप क्यों नहीं हो सकते, वो तो मरने गए और मेरे पति तो सत्यवादी है। अब जब मरने की कहा है तो मरती ही है। कहने लगे मैं मरा नहीं हूं भाग्यवान, तू मेरे ही कर्म में लिखे, अगर मरा होता तो तेरे सामने क्यों आया। कहने लगी हाँ जरूर आप भूत बनकर आए। अरे आप जिंदा तो डरा नहीं पाए, भूत बनकर क्या डराओ। बोले अरे मैं भूत नहीं हूं, तो दरवाजा खोला। तो कहने लगी क्यों वापस आए? कहा था ना पुत्र जब तक ले नहीं आऊंगा जब तक वापस नहीं आऊंगा। क्यों आए? बोले पुत्र ही तो मिल गया। कहने लगी कहाँ है पुत्र, लाओ। उन्होंने फल दे दिया, सारे नियम बताया और धुंधली पड़ोसन के पास पड़ोसन ने आज क्या हुआ इतनी खुश है? बोली आज हमारे पति फल लाए हैं, तुम्हें पता है? बोली बहन इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके पति फल लाते हैं, तुम्हारे कौन से अलग लाए हैं? बोले ये वो फल नहीं है जिसे तुम कह रही हो, इससे मेरे पुत्र होगा। अब कोई पड़ोसन तो अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। अब ये कहने लगी बहन तो अच्छा है खा लो। अब इसने वह नहीं खाया। कुछ दिनों बाद इसकी बहन तू फल खा के अपना गर्भ क्यों बिगाड़ी, वैसे ही मोटी है और पतली और तो ना मैं तो ये पुत्र दे दूंगी, तो मुझे धन दे देना। बोली तेरी योजना तो सही है पर इस फल का क्या? बोले इस गाय को खिला, इसके भी तो कोई पुत्र नहीं है। और उसने वह फल उसको खिलाया और 6 महीने का गर्भ कभी होता नहीं है वैसे, लेकिन उसका पहले से ही चल रहा था तो 9वां महीना चल रहा था और 6 महीने बाद धुंधली की बहन एक पुत्र को लेकर आई। अब इसने आत्मदेव को दिखाया, बड़े प्रशंसा में ये भी भूल गए कि 6 महीने का भी कोई गर्भ होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर डॉक्टरों की मानी भी जाए तो 7 महीने का गर्भ माना जाए, 8 महीने का गर्भ माना जाए। भूल गए। नामकरण हुआ, पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी, धुंधम करोतु सह धुंधकारी, जो हमेशा कलह करता रहे वो धुंधकारी। कुछ दिनों बाद गौ माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया।
जिसका नाम था गौपाल, जिनके केवल कान जो है वो गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव जैसा था। गोकर्ण जी तो महान विद्वान है, धुंधकारी महान, चोरी करने लगा, पिताजी भी इससे लत आ गए, तो जाकर दशरथ स्कंद का पाठ किया और मोक्ष को प्राप्त कर अब घर पर आया और अपनी माँ को मारने कहने लगा, बता धन कहाँ रखा है, अगर धन नहीं दिया ना आज तो तेरे मुंह में जलते हुए अंगारे देते। और धुंधली विचार करने लगी, घर में धन की तो बात क्या, बर्तन भी नहीं, सब तो इसने बेच डाला, अब ये पता नहीं कैसे मारेगा, इससे अच्छा तो मैं ही मरे। कुएं के पास गई और कुएं में, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये क्या बना। आगे धुंधकारी अकेला हो गया, 6 वैश्याओं को ले आया। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया, ये नित्य चोरी करता है, कभी ना कभी तो पकड़ा जाए, और जब पकड़ा जाएगा तो राजा सारा धन छीन लेगा, इसको फांसी की सजा है, तो क्यों ना हम ही इसे मार दें, तो कम से कम धन तो मिल जाएगा। ऐसा विचार करके इसको खूब मदिरा पिला और एक कुर्सी से बांध दिया। तब ये कहने लगा, आप सब मुझे क्यों बांध रही हो? वैश्याएं कहने लगी, देखो हमने सुना है जो लोग ज्यादा मदिरा पी लेते हैं ना, वो लोग नाली में गिर पड़ते हैं, आप तो हमारे पतिदेव हो, आप नाली में ना गिरे इसलिए हम आपको ऐसे बांध रही हैं। धुंधकारी ने विश्वास किया, पर जैसे ही इसको बांधा तो इसके मुख में जलते हुए अंगारे भरे। जब ये अंगारों से ही नहीं मरा तब इसे मोटे मोटे पासों से मारने लगे। उन अंगारों के कारण इसकी मृत्यु हुई। ये महान प्रेत हुआ, इसका मुख सुई की नोक के बराबर हो गया। एक दिन गोकर्ण जी को ज्ञात हुआ, गोकर्ण जी ने पिंडदान किया, अन्नदान किया, और एक दिन तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने घर आए तो ये प्रेत रूप में आया और इनको परेशान देख गोकर्ण जी कहने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो भैया? जरूर तुम्हारी गति किसी बुरे कर्म के कारण हुई है। और ये कुछ बोल नहीं पाए, ऐ करे। गोकर्ण जी ने देखा कि ये जरूर दुर्गति प्राप्त जीव है, इसकी जीव भी बन चुकी है। अभी मंत्र जल लिया, इसके ऊपर छिड़का तो ये बोलने लगा, कहने लगा, अरे भैया मैं तुम्हारा ही भाई, मैंने अपने माता पिता को दुख दिया। इसलिए कहा जाता है माता पिता को कभी दुख नहीं देना, क्योंकि आज वो बूढ़े हुए हैं तो कल तुम भी बूढ़े हो। शरीर सबका एक जैसा नहीं होता, कर्म की घड़ियां चलती रहती हैं, ये कभी बंद नहीं है। और सुनने लगा, भैया मेरी मुक्ति का कहना है। बोले, भैया अभी तो रात भी हो चुकी है, तुम भी सो और मुझे भी सोने दो। ये कहने लगा, ठीक है भैया, आपसे सुबह बात करें। गोकर्ण जी सुबह उठे, प्रातःकाल सूर्य आराधना की बाहर सूर्य भगवान से पूछा, बड़े से बड़े पापी का उद्धार कैसे हो?
तब उन्होंने बताया कि भैया श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। अब ये बात उन सबने सुनी, जो भी वहां पर बैठे हुए सभी ने आयोजन करवाया। अब आयोजन करवाया तो उसी समय जैसे ही व्यास मंच पर श्री गौकर्ण जी महाराज विराजित हुए, ये आ गया। कहने लगा भैया मैं हवा रूप में हूं, आप मेरा स्थान है। अब वहां पर और कुछ तो दिखलाई नहीं पड़ा, एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ। कहने लगे भैया तुम इसी में चले जाओ। अब कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही पहले दिन की कथा विश्राम हुई, उस समय पर एक आश्चर्य हुआ कि उस बांस की एक गांठ हट गई। इस प्रकार 7 गांठ हट गई और एक दिव्य पुरुष अवतरित हुआ। इसके लिए भगवान के पार्षद खुद आए और गौकर्ण जी कहने लगे भैया कथा तो इन सबने सुनी, लेकिन आप एक ही विमान क्यों लाए? लगता है आपके यहाँ विमानों की कमी है। पार्षद बोले प्रभु हमारे यहाँ तो इतने विमान हैं कि आपका ये जो आकाश मंडल है ना, ये भी कम पड़ जाए। तो बोले इन सबके लिए क्यों विमान नहीं लाए? सबने भी तो कथा सुनी, इनको भी फल मिलना चाहिए। तो कहने लगे प्रभु केवल कानों से सुनने से कुछ नहीं होता, कानों के साथ साथ मनन भी करना पड़ता। कुछ लोग इधर से सुनते हैं इधर से निकाल, कुछ लोग सोचते हैं कि दूर से सुनने से ही काम चल जाएगा। अब महाराज अगर दूर से ही सुननी होती तो लोग एक ही कथा की रिकॉर्डिंग करा लेते, 2 कथाओं की आवश्यकता ही क्या थी? क्योंकि कथा व्यथा को मिटाती, भूत को भविष्य में दर्शाती है। कथा ज्ञान माल सबसे बचा। अब इसको लेकर दंडकारी को लेकर पार्षद तो चले। गौकर्ण जी ने पुनः कथा, फिर 7 दिन के बाद आकाश मंडल में विमान इतने हो गए कि कोई अनगिनती। सभी लोग अपने अपने विमान पर बैठकर भगवान के धाम को गए। सभी की मुक्ति हुई। खुद भगवान गरुड़ पर बैठ, भगवान गरुड़ पर बैठकर इनके लिए आए और ये गरुड़ पर बैठकर भगवान के धाम हो गए। इनको अलग देश का राजा बना दिया। आज के लिए इसी के साथ प्रथम दिवस की कथा प्रभु के चरणों में विश्राम लेती है और इसी के साथ पद्म पुराण से लिया गया 504 श्लोक वाला 64-59 वाचा तथा 6 अध्याय वाला महात्मा विश्राम लेते। कल हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ प्रथम दिवस की कथा प्रभु चरणों में विश्राम लेते। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। वापस करिया आई सही भरी ढूंढते हुए नाचते हुए वापस करिया प्यारे सरिया प्यार हो गया। दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा सावरे तेरा हो गया, सावरे तेरा हो गया, मेरा सावरे तेरा हो गया है, मेरा
प्रेम तेरा हो गया है। आज राधा प्यारी प्यारी इसका कन्हैया राधा प्यारी प्यारी इसका कन्हैया राधा प्यारी प्यारी साबुरी सूरत पे मैं जाऊं बलिहारी 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 हो सबरिया से बागे सबरिया हमारे सबरिया से प्यारे सबरिया से प्यार हो तेरा राधा